वो बहराइच से हैं। उन्होंने एक प्रश्न भेजा है मुझे फेसबुक पर कि आपसे पूछा जाए। उन्होंने कहा कि चक्रपाणी जी से कहिए कि उनको हम श्रावस्ती और बहराइच आमंत्रित करते हैं, वो आएँ और देखें कि ईसाई मिशनरीज़ कितने बड़े पैमाने पर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ के भीतर सक्रिय हैं और धर्मांतरण कराया जा रहा है पैसे, सुविधाओं का लालच आदि देकर। ब्रजेश जी, देखिए, बहराइच में और तमाम इन उत्तर प्रदेश के अन्य जहाँ पे हो रहा है, हमारी वहाँ पे हिंदू महासभा की टीम बहुत काम कर रही है और संत महासभा की, ऐसा नहीं है, और कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगा तो बहराइच हम जाएंगे भी, और भी जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी हम लोग जाएंगे। लेकिन एक बात को जरूर समझना होगा हमें कि एक पॉलिसी जरूर बनाने की आवश्यकता है कि किसी भी तरीके से कोई भी आक्रांता या मुगल है या अंग्रेज है जिन्होंने हमारे देश को लूटा, जिन्होंने हमारे देश की स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया, उनके नाम से कोई भी सड़क, रोड या कोई भी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और उसको अगर जो उसका किसी भी तरीके से महिमा मंडन कोई कर रहा है इस देश में रह करके, इस देश के खा करके, और हेमंत जी कह रहे हैं लखनऊ में बर्लिंगटन चौराहे तक का तो नाम बदला नहीं। निश्चित रूप से राष्ट्र, हेमंत जी हिमायत कर रहे हैं कि बर्लिंगटन चौराहे का नाम तो बदलवाइए। जी, किससे पूछ रहे हैं? हेमंत जी कह रहे हैं कि भाई बर्लिंगटन चौराहा नाम क्यों रहेगा? नहीं, हेमंत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि अभी आज़ादी के बाद से आखिर क्यों नहीं ऐसा हुआ? एक तरफ तो तुष्टीकरण में अंधे होकर के तत्कालीन लोगों ने अब देश विभाजन करा दिया, पाकिस्तान दे दिया, और जो हिंदुस्तान रहा उसी में भी जो है मुगलों का जो है महिमा मंडन कर रहे हैं, औरंगजेबों का महिमा मंडन हो रहा है, गाजी का महिमा मंडन हो रहा है। अरे राजा सुहेलदेव का महिमा मंडन क्यों नहीं होना चाहिए सर? क्यों नहीं हमारे महापुरुषों, बहादुरों को याद रखना चाहिए सर। ये देश हमेशा बहादुर और वफादार लोगों को याद करता है सर। बिल्कुल वही बात ब्रजेश जी मैं भी कह रहा हूं। तो अपने देश के जो राष्ट्रभक्त है, बहादुरों का सम्मान होना चाहिए सर। मरने के 1000 साल के बाद भी लोग आपको याद करें, ऐसे कर्म करके हमें जाना है सर। बिल्कुल। एक बात